नमस्कार साथियों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि बोर्ड क्लास के 10वीं और 12वीं के जो अभी बीकानेर निदेशालय का आदेश था, जो एंट्री करने थे जितने भी मार्क्स हैं उसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है परिणाम वाले टैब में। जैसे ही परिणाम वाले टैब को आप ओपन करेंगे उसके बाद नीचे यहाँ पर ये ऑप्शन आते हैं और इसमें आपको सीधा मैं परीक्षा परिणाम प्रविष्टि इसमें नहीं जाना है। आपको जो जाना है वो जाना है आपको यहाँ पर स्टाफ रिजल्ट में। ठीक है, स्टाफ रिजल्ट के अंदर आप जाएंगे और जैसे आप इसे ओपन करोगे स्टाफ रिजल्ट को, उसके बाद नीचे आपको जाना है। दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पर, एक है स्कूल परिणाम, एक है अध्यापक परिणाम। अब इसमें आप सबसे पहले अध्यापक परिणाम पर ओके करेंगे, अध्यापक वाले पर। और जैसे आप नीचे देखेंगे एंट्री, ये जो निर्देश हैं इनको भी आप अच्छे से पढ़ लें। क्या है, एक ही कक्षा में एक विषय से आंशिक रूप से एक से अधिक विषय अध्यापकों ने अध्यापन करवाया है तो परीक्षा परिणाम सभी विषय अध्यापकों का निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, अगर एक ही विषय को कुछ समय पहले और टीचर थे, अब वर्तमान में और टीचर है, उसके लिए नंबर 2 भी यहाँ पर अच्छा जो निर्देश है उसको भी आप ध्यान से पढ़ें। एक ही कक्षा में एक विषय को अलग अलग समावधि के लिए एक से अधिक अध्यापकों ने पढ़ाया हो तो अधिकतम समय अध्यापन कराने वाले अध्यापक का परीक्षा परिणाम निर्धारित होगा। अब आप सोच रहे जिसने भी 4 महीने या फिर 5 महीने मतलब ज़्यादा जिसने पढ़ाया है उसी को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे टीचर को और उसी के नाम से इसका परिणाम को आपको भरना है। ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है, ये आपको ध्यान रखना है। कंप्लीट बताऊंगा मैं आपको कैसे भरना है इसको। परीक्षा परिणाम में केवल मुख्य परीक्षा के परिणाम को ही शामिल करेंगे, पूरक परीक्षा का परिणाम शामिल नहीं करें। यह आपको पता है बोर्ड क्लास का जो भी रिजल्ट आता है वो सप्लीमेंट्री जो भी आते हैं उनको यहाँ पर एंट्री नहीं की जाती है। ये सिर्फ वर्तमान का जो आपका फ्रेश रिजल्ट होता है वही एंट्री की जाती है। अब आप यहाँ से नीचे करेंगे, ये कुछ है निर्देश जिनको आप देख लें। और जैसे 3 नंबर का है जो काम का, वो आपको मैं बता देता हूँ। संबंधित संस्था प्रदान विषयाध्यापकों की प्रविष्टि कर लॉग करना सुनिश्चित करें। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य और अंग्रेजी अनिवार्य लॉग में प्रदर्शित नहीं होंगे और अनलॉक का प्रावधान सीबी ऑफिस में। यदि किसी साथी ने गलती कर दी है तो उसके लिए आपको सीबी ऑफिस से लॉगिन करवाना पड़ेगा, फिर आपको सही एंट्री करनी होगी। इसलिए बहुत ही केयरफुली, और जिस टीचर के नाम से ये दे रखा है कि जिसने इसको पढ़ाया है जिस सब्जेक्ट को, वही इसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे। अब ऑप्शन आपको दिख रहा होगा एंट्री करने का, क्लिक हेयर फॉर एंट्री। ठीक है, इसको आप ओके करेंगे। जैसे आप क्लिक हेयर फॉर एंट्री करेंगे उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस आता है नीचे की साइड। अब यहाँ पर टीचर टाइप दिख रहा होगा आपको, टीचर टाइप है, टीचर नेम है, ये सारे डाटा। अब नीचे भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो कक्षा 10, 12 और इसमें जो कार्यरत हैं, कार्यमुक्त हैं, शिक्षण वास्तार्थ। यदि किसी स्कूल में शिक्षार्थ के लिए अगर कोई टीचर लगाया है उसकी भी यहाँ पर एंट्री करने की कही है। अब यहाँ से आप देखो कि फर्स्ट में जो आपको करना है कार्यरत वाले पर, भाई वर्तमान में हमारे कार्यरत शिक्षक हैं उन पे आप टिक करेंगे यहाँ पर। और हर एक में ऑप्शन ऐसे आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप जैसे देखोगे एक एक को, फर्स्ट है टीचर नेम। टीचर नेम में आप देखोगे यहाँ से स्कूल के जितने भी कार्मिक हैं सभी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसको आपको सेलेक्ट करना है जिस भी टीचर का है, कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखो अगला जो कॉलम आ रहा है वो सेलेक्ट क्लास का आ रहा है, जो आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, अब जैसे आप सेलेक्ट क्लास करोगे उसमें 10वीं 12वीं 2 ही ऑप्शन होंगे इसमें ओपन, 8वीं 5वीं का बोर्ड की एंट्री यहाँ पर नहीं है। 10वीं को जैसे आपने क्लिक किया, ठीक है, उसके बाद इस तरह का बढ़ते जाएगा आगे। सेलेक्ट क्लास हो गई, सेलेक्ट क्लास सेक्शन। अब जो आपका है ए बी जितने भी हैं अलग अलग स्कूलों का ऊपर स्टूडेंटों के ऊपर निर्भर है कितने हैं स्कूल में। फिर है आपका सब्जेक्ट, सेलेक्ट सब्जेक्ट।
सेलेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पर आप कर सकते हो, जो भी सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। उसके बाद आगे यहाँ पर आया है टोटल एपियर स्टूडेंट। इसमें आपको टोटल कितने स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर एंट्री करनी है। जैसे टोटल कितने हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो, जितने भी हैं आपके वो करने हैं। फर्स्ट क्लास फर्स्ट में कितने आए हैं जैसे वो यहाँ पर आप एंट्री करोगे। सेकंड डिवीज़न कितने आए हैं वो यहाँ पर आप एंट्री करोगे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो ग्रेड दे रखा है ग्रेड ABC, इसमें आप कुछ एंट्री नहीं करें, ठीक है। टोटल पास कितने हुए वो यहाँ पर आप एंट्री करेंगे, और पास एग्ज़ाम मेन पास हुए हैं वही यहाँ पर आप एंट्री करोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। ध्यान रखना जो ग्रेस लगे हुए स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर आप एंट्री करोगे, ठीक है। सप्लीमेंट्री की यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है। फिर आपको यहाँ पर पास परसेंटेज मेन एग्ज़ाम में यहाँ पर आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपका रिजल्ट कितना प्रतिशत रहा है, ठीक है। अब इससे आगे अगला जो कॉलम आएगा वो आप देखो आप यहाँ पर कार्मिक की वर्तमान स्थिति अवधि कब से कब तक की है। ये उनके लिए है विशेष रूप से जिनको मैं आपको बताऊं कि जैसे कुछ ऐसे साथी हैं जिन्होंने एक विषय को 2-2 टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए है कि पहला टीचर कब से कब तक पढ़ाया है और सेकंड टीचर ने दूसरे ने कब से लेकर के कब तक पढ़ाया है, वो आप दोनों अलग अलग डेट की एंट्री करोगे। और जो कार्मिक बहुत एक ही कार्मिक है तो उसकी तो आपको जब से स्कूल ओपन हुई है और एंड कब तक है जो भी, ठीक है, वो आप एंट्री यहाँ पर कंप्लीट करोगे। फिर नीचे आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऐड, जैसे आप इसे ऐड करोगे अगला ऑप्शन ओपन हो जाएगा और उसके बाद अगला टीचर का सेलेक्ट का सेम प्रोसेस ये का ये आपको रहने वाला है, ठीक है साथियों। तो निश्चित रूप से आपको अब मैंने पूरी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीटली भर के नहीं दिखाई है, लेकिन प्रक्रिया यही है जो आपको अच्छे से समझ आई होगी। और यहाँ से आपको ऐड करना है, इसी तरह और अलग अलग टीचरों के करोगे। 6 सब्जेक्ट का आपको कंप्लीट करना है, 12वीं के आपको अलग अलग करना है, ऑप्शन सब्जेक्ट भी चुनना है। अब ये तो था स्कूल का, ठीक है। फिर लास्ट में करने के बाद में जैसे आप कंप्लीट हो जाए उसके बाद अच्छे से एक बार प्रिंट आउट आप निकाल सकते हो। फिर उसको आप एक बार देख लें अच्छे से कि कोई बच्चे के भाई हमने एंट्री की है या फिर किसी भी की उसमें कोई गलती तो ना हो, वो आप इसमें अच्छे से देख लें। उसके बाद ही आपको क्लिक व्यू टू लॉग करना है, उससे पहले आपको लॉग नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो था इसका। अब यहाँ से आगे आप पीछे से कर जाएँ पा रहे हो, ये वही निर्देश आ जाएंगे। अब यहाँ से देखो स्कूल रिजल्ट है, उसके अंदर प्रिंसिपल का कितना रिजल्ट रहा है वो यहाँ पर आपको आ जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट क्लास, जैसे मैं आपको एक बार सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, कार्यत या जो भी है वो यहाँ से आ जाएगा। नेम प्रिंसिपल का इंचार्ज का नाम आ जाएगा, ठीक है, कौन है इसमें पूरे कार्मिकों के नाम आएंगे, आपको प्रिंसिपल को सेलेक्ट करना है। इस सेलेक्ट क्लास 10वीं और 12वीं 2 ही क्लास सेलेक्ट होंगी। टोटल एपियर स्टूडेंट कितने हैं 10th में, कितनों का फर्स्ट डिवीजन रहा, सेकंड डिवीजन रहा, थर्ड डिवीजन रहा, ये ओवरऑल का रिजल्ट है। ध्यान रखें वहाँ पर विषय अध्यापक का था तो विषय अध्यापक वाइज एंट्री की थी हमने। यहाँ पर जो एंट्री करेंगे वो करेंगे स्कूल, मतलब टोटल जैसे 45 बच्चे हैं, 45 में से पूरे 45 पास हुए हैं या 44 हुए हैं, जो भी हुए हैं वो यहाँ पर आप एंट्री करोगे। फर्स्ट डिवीजन कितने की आई है, सेकंड डिवीजन कितने की आई है, और कार्मिक का विद्यालय में ठहराव, तो ये भी वही प्रिंसिपल के नाम। जैसे अभी हमने अध्यापकों का देखा था कि एक अध्यापक ने अगर एक विषय को 2 अध्यापक ने पढ़ाई है तो उसको अलग अलग एंट्री करेंगे आप, ठीक है। और यदि सेम प्रिंसिपल भी यदि चेंज हुए हैं तो उनका भी आप अलग अलग रिजल्ट भरोगे। लेकिन यहाँ पर वही बात है, अलग अलग के लिए यहाँ से ऑप्शन सेव नहीं होंगे क्योंकि आपको रिजल्ट किसी एक टीचर का भरना होगा, ठीक है। और यदि कोशिश कर लेंगे आप सेव, अगर डबल सेव हो जाए, जैसे किसी टीचर ने 5 महीने काम किया, ठीक है, और बाकी ने किसी ने 7 महीने किया, तो अगर दोनों टीचरों का सेव हो जाता है, 7 वाले का भी हो रहा है और 5 वाले का भी सेव हो जाता है, तो आप सेव कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कि नहीं करें, आप सेव कर सकते हो। सेम प्रिंसिपल का भी आप ऐसे कर सकते हो और वही आप यहाँ पर वही ऐड का ऑप्शन आएगा, ऐड करें और ये काम बिल्कुल केयरफुली करना है, कोई मिस्टेक ना करें,
ठीक है साथियों, तो निश्चित रूप से अब शायद ही कोई परेशानी आई होगी, और फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है तो वो मुझे आप कमेंट से कर सकते हो।